आलिया एक मोटी औरत थी जो अकेली एक सुनसान मकान में रहती थी। इसका अपने बारे में ये गुमान था कि वो बड़ी नीक और भली औरत है। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन सिर्फ कहने से कोई मेहरबान नहीं हो जाता। एक दिन एक आदमी आलिया के दरवाजे पर आया। वो बहुत गरीब था। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर परेशानी के आसार थे। इसने आलिया से खाने के लिए कुछ मांगा। आलिया गुस्से से तलमला उठी और दरवाजा खोलकर इस पर बरस पड़ी। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं। अगर इतने ही भूखे हो तो खुद मेहनत करो और खाओ। ये कहकर इसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। गरीब आदमी हिसरत से बंद दरवाजे को देखता रह गया। आलिया अंदर गई, अपने लिए चाय का एक गर्म कप बनाया और मजे लेकर पीने लगी। वो गरीब आदमी चलते चलते एक और मकान के सामने जा पहुंचा जहां शबाना रहती थी। जैसे ही शबाना की नजर इस पर पड़ी, वो इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो और सर्दी से कान पी रहे हो। अंदर आओ, बैठो। अगरचे मेरे पास चाय तो नहीं, लेकिन घबराओ मत। मेरे पास एक रोटी और 3 खूबसूरत सेब हैं। एक सेब मैं खा लेती हूँ, बाकी 2 तुम खा लो। वो गरीब आदमी अंदर आ गया और बैठ गया। दोनों ने कुछ देर बातें की और फिर रोटी और सेब मिलकर खाए। आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इसका सलाह ये है कि सूरज गुरूब होते वक्त आप जो काम शुरू करेंगी वो चांद निकलने तक जारी रहेगा। ये कहकर वो अल्लाह हाफिज कहकर चला गया। शबाना सोचने लगी कि इस अजीब और गरीब बात का मतलब क्या है। इतने में इसने देखा कि मेज पर एक सेब रखा हुआ है। बेचारे ने सिर्फ एक ही सेब खाया, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि दोनों खा लेता। खैर, क्यों ना ये बचा हुआ सेब टोकरी में रख दूं। इसने सेब उठाया और टोकरी में डाल दिया, लेकिन पलट कर देखा तो मेज पर एक और सेब रखा हुआ था। वो हैरान हुई, ये कहाँ से आ गया? फिर वो सेब भी उठाकर टोकरी में डाल दिया, मगर कमाल ये कि फिर एक और सेब मेज पर आ गया। अब इसे इस फकीर की बात समझ आई। वो टोकरी में सेब डालती रही और हर बार नया सेब मेज पर आ जाता, यहाँ तक कि चांद निकल आया और फिर मेज पर कोई सेब नजर न आया। अब टोकरी सेबों से भर चुकी थी। दूसरे दिन शबाना ने ये सेब बाजार में बेच दिए और इसके पास बहुत सा पैसा आ गया। जब आलिया ने शबाना के पास सेबों से भरी टोकरी देखी तो हैरान रह गई। ये सब सेब कहाँ से आए? तुम्हारे घर में तो कोई सेब का दरख्त भी नहीं है। शबाना ने पूरा वाकया सुनाया। आलिया ने कुछ ना कहा, लेकिन दिल में फैसला किया कि जब वो फकीर दोबारा आएगा तो मैं भी इसकी खूब खातिर करूंगी। अगले दिन वो फकीर फिर आ गया। आलिया उसे देखकर खुश हो गई और कहा, मेहरबानी करके अंदर आ जाओ, मैं आपकी खूब खिदमत करूंगी। फकीर अंदर आ गया। आलिया ने उसे चाय और बहुत से केक पेश किए। सूरज गुरूब होते वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वो चांद निकलने तक जारी रहेगा। ये सुनकर आलिया बहुत खुश हुई। इसने सोचा कि आज मैं सिक्के जमा करूंगी। इसने मेज पर एक शिलिंग रखा और इरादा किया कि जैसे हसूर जुडो बना शुरू होगा, मैं यह सिक्का हटाकर बीग में डाल दूंगा और फिर आई के बाद दूसरा सिक्का जमा करती रहूंगी। आज चांद भी देर से निकलेगा, यूं सुबह तक मैं माला माला हो जाऊंगी। मगर जैसे हसूर जगरूबा होने को था, आली हल्दी में पलटिया और मेज पर रखे चाय के बर्तन से टकरा गई। चाय फर्श पर गिरकर फैल गई। वो कपड़ा लाने दौड़िया और फर्श साफ करने लग गई। इसी दौरान सूर जगरूब हो गया। यूं आली हबे चारी चांदन कल ने तिक फर्श ही साफ करती रही और चौंक इसने लाल चक्की जैसे फकीर की खिदमत की थी, असली इसे अपने किए कैसे जामली।